हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर से आए हैं एपिसोड 30th लॉकअप के डिस्कशन के साथ 31 आई एम सॉरी जो मतलब इवेंचुअली फिर हम लोग भी झगड़ा कर लेते गाइस, इग्नोर अस बिकॉज दैट इज व्हाट अस आर यू नो। हमने ये शुरू भी किया था इसके लिए क्योंकि हमारा लॉकअप खत्म होने के बाद हम 1-1.5 घंटा हम आपस में झगड़ा करते कि कौन सही है कौन गलत है। सो वी थॉट यू नो क्यों ना, क्योंकि हम दोनों के जो थोड़े ओपिनियंस अलग अलग है, लोग अलग अलग पसंद है, लोगों के बारे में अलग अलग थॉट्स है। तो या सो क्यों ना हमने वही सोचा था कि भाई हम जो इतना टाइम यू नो वेस्ट करते हैं लिटरली, कि भाई हम देखने में 1 घंटा वेस्ट करेंगे फिर वो 1-1.5 घंटा उसके ऊपर डिस्कस करने में वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा क्यों ना हम वही हमारा यूटिलाइज करा डिस्कशन आप लोगों के साथ करें और आप भी हमारे साथ टाइम वेस्ट करें। लेकिन आप बताइए कि भाई आपको सबके लिए व्यूज़ सेम नहीं होते। हम बहनें हैं लेकिन हमारे व्यूज़ सेम नहीं है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम सबके व्यूज़ सेम हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी फील। आपको क्या फील होता है? वी आर ओपन टू हियर इट, वी आर ओपन टू अंडरस्टैंड इट। या ऐसे बीच में कुछ तो मैंने बोला था, लेकिन एपिसोड 31 द जजमेंट डे, लास्ट जजमेंट डे। यस गाइस, द जर्नी इज कमिंग टू एंड इन। आप अगर आपको पसंद आ रहा होगा हमारे डिस्कशन, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें बताइएगा। और हम कौन से शोज़ पे, अभी ट्रेटर आ रहा है सो इंटरेस्टिंग, हम उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम सीज़न देख सकते हैं। कोई सीरीज़, हम एक कोरियन सीरीज़ के ऊपर भी हम बात करते हैं, हम रिव्यू रिएक्शन देते हैं एक्चुअली। Yes. तो आप कुछ रिकमेंड करिए, हम कुछ देखें या बात करें, क्या करें, जस्ट टेल अस। आगे हम कौन सा वाला, अभी हम ये देख रहे हैं टीच यू अ लेसन। टीच यू अ लेसन देख रहे हैं। और आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप हमको सजेशन दो। और वो डिले हो रहा है, आई नो इट इज़ गेटिंग डिलेड, बट यू नो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही है। मैं थोड़ा मेरी थोड़ी Low तबीयत है ऐसे थोड़ा। लो चल रही है पास्ट 2 दिनों से, तो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन बट वी विल बैक। वो टीचर लेसन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। लेकिन अगेन बैक, हम 31 एपिसोड पे आए, लास्ट जजमेंट डे गाइज। और अगर क्लास लेने की बात हो तो इट वाज नॉट रियली ऐसे कुछ क्लास लगाई आज किसी की, इट वाज ओके ओके। कल दिखाया था कि बाप रे क्या होने वाला है, फटने वैसा वाला कुछ है, नहीं हुआ ऐसा है। कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ है आज। लेकिन मुझे स्टिल फील करता है कि यू नो पैम को और अच्छे से चिल्ला सकते थे, चीज़ें को ठीक से बोल सकते थे, राम के ऊपर मुद्दे अच्छे से उठा सकते थे। सो जो चीज़ें ठीक से नहीं की गई, मतलब राम को बोलना चाहिए था कि तुम जिस वे से गए वो बहुत गलत दिखा। और बाहर बहुत गलत जाता है। ठीक है, बाहर बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ अपने दिमाग में बना लेते हैं। और ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं ना, जिनका नाम रहता है एकदम इंडस्ट्री में, इतना बड़ा नाम रहता है, उनके बारे में थोड़ा सा भी कुछ बाहर निकल जाता है ना, उनके बारे में बहुत कुछ चीजें बन जाती है कि अरे ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये हो जाता है। तो वो उसके साइड से भी गलत था कि उसने वो जेस्चर किया जो नहीं करना चाहिए था। वो आराम से भी उसको बोल सकता था, पर वो जो इतना ऑल द वे उसके पीछे 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 जाके पूरा ऐसा बात कर रहा था ना, तो वो थोड़ा सा उसके बाद जो पैम ने ऑब्वियसली जो किया कि आप मारने आ रहे थे, आप जो पढ़ा इतना ये किया ना, दैट वाज रॉन्ग। बट द वे राम उसके ऊपर ऐसे मार्च करके गया है, दैट इज नॉट डन। एंड उसको ठीक से कन्फ्रंट भी नहीं किया, वो बस पैम के साथ हाँ आई गेट इट, जो रितेश ने किया आई गेट इट। लेकिन तुम लोग में इतना हिम्मत है कि तुम राम को बोलो, कन्फ्रंट करो कि भाई तू गलत तरीके से गया एक लड़की के ऊपर चार्ज करके, दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट रियली डन। ऑब्वियसली कोई भी लड़की अनसेफ फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, कोई ऐसे डायरेक्टली चल के आ रहा है। और देखो हीट ऑफ द मोमेंट ना, कोई भी लड़की को लगेगा कि भाई मारने आ रहा था क्या, भाई तू क्या करना चाह रहा है, ऐसा हो जाता है, वो सवाल उठता है। सो वो उसको ठीक से कन्फ्रंट करना चाहिए था रितेश इन लोगों ने, रेदर देन जस्ट पैम के साथ वो बोलना चाहिए था। मुझे भी वही लग रहा है, रेदर देन जस्ट यू पैम के साथ पैम को समझाना कि हाँ आई गेट इट, लेकिन तुमने जो उसने बाद में किया, लेकिन उसके पहले के एक्शंस की वजह से उसने किया, राइट? क्योंकि वो एक्शंस को कन्फ्रंट करो आप लोग। पैम ना बहुत ऐसे गलत गलत चीजें भी बोलती है, मतलब नैरेटिव गलत गलत सेट भी करती है, जैसे उसने वरुण के साथ भी किया, बहुत गलत गलत
बाहर वैसा गलत चला जाता है agreed, ना। वो मैं बात ही नहीं करूँ, मैंने क्या बोला, पैम की और अच्छे से क्लास लेनी चाहिए थी रिलेटेड टू जो उसने इसको बोला, लैला को बोला अबाउट क्लास, अबाउट हिज हाइट, अबाउट सब कुछ जो भी उसने बोला, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसके पहले आप उसके साथ सब मस्ती कर रहे थे, यू नो, यू इवन आपके ब्रालेट उसके ऊपर उसको गिफ्ट दे रहे थे, रख रहे थे सब, आपने भी उसके साथ बहुत गंदी वाली ऐसी वाली, वो आपका कंफर्ट जोन था सोना। और हम ये नहीं बोल रहे कि गलत चीज है, वो नहीं बोल रहे, पर आप कर रहे थे और अभी आपको पूछा गया जूरी ने कि आप उसके दोस्त थे, कि सीधा आपने मना कर दिया, सीधा आपने मना किया कि नहीं वो जब से हुआ था वो कौन सा वाला टास्क तब से हमारा। पर मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो टास्क के बाद ऐसा इनका कुछ तो मतलब झगड़ा है वगड़ा है, कुछ भी नहीं, मस्ती चल रही थी वैसी। इवन वो जो ये लीडरशिप वाला जो था वो बाद में ही हुआ ना उसके, तो वो तो कितना अच्छा चल रहा था, मस्त सो रहे थे आप, रात को भी अच्छे से सब कुछ बात कर रहे थे, एक साथ खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, योगेश आप और आप तीनों बात कर रहे थे। इवन इसका एक्टिंग, अपूर्वा का एक्टिंग आपने किया है दोनों के सामने, आप कैसे बोल सकते हो दोस्त नहीं है? स्टार्टिंग एपिसोड से आपका वो दोस्त था, वो जो भी कर रहा था आपको सही लग रहा था, जो भी चीजें कर रहा था, और अभी अचानक से आपको गलत लग रही है। मैं इवन चमोला को भी ये बोलना चाहती हूँ, जब वो स्टार्टिंग से ये सब मस्ती कर रहा था तुमको सबको सही लग रहा था, अभी अचानक से गलत होने लग गया कि वरुण गलत कर रहा है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं बोल रही कि वरुण इधर सब जगह सही है, नहीं, वो भी बहुत जगह गलत है। कई बार उसको चीजें समझ में नहीं आती जो उसको समझनी चाहिए। ठीक है, तो है वरुण भी कहीं ना कहीं गलत है। लाइक फोकसिंग ऑन पैम वाला थिंग कि यस उनको रेदर देन जस्ट कन्फ्रंटिंग ये राम को भी कन्फ्रंट करना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे यू टॉक विद एनी वुमन, ऐसे डायरेक्टली मार्च करके। लाइक अगर तुम दोनों भी हिट ऑफ द मोमेंट में है ना, दोनों भी अग्रेशन में हो, दोनों भी झगड़ा कर रहे हो, देन इट इज जस्टिफाइड, इट गोज ईदर वे। ठीक है, अगर वुमेन भी ऐसे जा रहे दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट व्हेन बोथ ऑफ द मैन एंड द वुमेन दोनों भी एक इसमें है ना, दोनों भी झगड़ रहे, इट इज फेयर कि दोनों भी एक दूसरे की तरफ उस अग्रेशन में जा रहे, बट व्हेन इट इज योर नॉट पॉइंट either way, गर्ल बॉय, आपका वो पॉइंट ही नहीं है, आपकी उधर जगह नहीं है, that person is not talking with you, that person is saying कि please do not talk with me, and then you are going ऐसे मार्च करके एकदम गुस्से से उसके पास, then that comes like बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस में, वो बहुत पर्सनल स्पेस में आप चल के जा रहे हो, that when the person is saying कि I don't want to talk to you, please do not talk, and that is not even your topic, so आपको उधर कन्फ्रंट पहले राम को करना चाहते कि ये नहीं बोला चाहिए, then फिर जो पैम ने आगे जो लेके गई अबाउट हिट मारना वारना, वो फिर उसके ऊपर आप उसको बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर राम को कुछ भी ना बोलना, अभी राम को तो कुछ ऐसा फीडबैक उन लोगों ने दिया भी नहीं है भाई, कि भाई क्या बोला उसको कि हाँ आप भी अपने गेम खेलना बंद के एक हफ्ते से, ये वो भाई अच्छे से गेम खेल रहा है। मुझे नहीं समझ में आया ये भूमि ने, मतलब भूमि पेडनेकर ने आते ही उसकी इतनी क्यों अचानक से तारीफ की है और बोला है कि आप गेम खेलना बंद किए। नहीं भाई, किधर गेम खेलना बंद किया? वो जो आकांक्षा भी वहां पे मतलब नीचे आई, वो भी उसके बोलने से ही आई है, कहीं ना कहीं उसके बोलने से ही आई है ना वो चीज। उसने जब बोला कि तेरे से नहीं हो रहा है, तू मतलब जा नीचे चली जा, वो चली गई। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे बोलता है ना इस पॉइंट पे, जब हम एकदम वैसे पॉइंट पे और वो कोई बोल देता है तो ऐसा लगता है कि जान दे नहीं कर पाऊंगी मैं, ये चीज होती है। तो आपने भी गेम खेला है भाई, खेल रहा है वो गेम, एक हफ्ते से खेल रहा है। यस, तो मुझे वही लगा कि राम को अच्छे से क्लास नहीं ली भाई, उसको अच्छा खासा ऊपर चढ़ाया इन लोगों ने कि हाँ भैया, पर उसकी गलती है, उसको बिना फुकट का बीच में बोलने की कोई गरज ही नहीं थी। एंड उसके बाद अगर हम लैला पे आए, सो यस, लैला को जैसे मैंने बोला कि पैम की और अच्छे से क्लास लेनी चाहिए अबाउट वॉट एवर थिंग्स शी सेड अबाउट हिम। लेकिन अगेन जैसे मैंने कल भी इस बात में बोला था कि यू नो व्हेन पीपल अराउंड अस, जब लोग ही ऐसे हमारे अंदर वो बातें करते ना, वी डोंट इवन रियलाइज कि वो चीज़ गलत भी है। यू नो क्या वो चीज़ देयर इज दिस थिंग कि अगर हम वैसे एनवायरनमेंट में रह रहे लिबरल एंड यू नो थोड़े ओपन माइंडेड ख्यालों वाले लोगों के साथ रहना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर इनकलकेट होती है। हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते कि ये गलत होता है, ये सही होता है, दिस इज़ द वे, राइट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज़ द रॉन्ग वे। और अगर ऐसे राइट और राइट भी रॉन्ग भी नहीं, पर एटलीस्ट हैविंग दिस ओपन माइंडेडनेस कि हम
दूसरों के प्रॉब्लम्स, दूसरों के टॉपिक्स, दो हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, दो वी आर नॉट एट दैट प्लेस, लेकिन एटलीस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन या अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैसे होते हैं, समझने का भी कैपेबिलिटी नहीं रहता है अगर हमने वो चीज़ देखी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लैला का क्या गलती हो जाती है, मैं वही बोल रही हूँ, जैसे उन लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि वो वैसा ही होता है, पीयर प्रेशर में ही ट्राई टू एक्ट कूल, हाँ भाई ये वो, हाँ मैं भी वैसा हूँ, मैं भी, एंड दिस हैपेंस विद लॉट ऑफ अस कि हमारा अगर वो ग्रुप वैसा नहीं होता है ना, मतलब अगर वैसा है तो अगर हम उस ग्रुप में हमको पता है हमको मेंटेन रखना है तो हम भी वो बनने का ट्राई करते हैं जो हम नहीं है, ट्राई करते हैं उनके जैसा। या एंड वेयर व्हाट आई फील इज लैला इज समवन हु इज एम्पैथेटिक, he has empathy, he tries to at least tries to understand people, but जैसे ही आरुष आया था पिक्चर के अंदर, सो जैसे ही आरुष उस पिक्चर में है ना, हमको दिखा कि लैला ने फटाक से अपना वो गार्ड ऐसे डाल दिया कि हाँ भाई हाँ तू सही बोल रहे, हाँ इसकी तो मैं ये कर दूँ, इसकी तो मैं वो कर दूंगा, उसका वो दिख गया, तो उसे दिखता है कि ही इज लॉट ऑफ इन प्रेशर, वो उस ग्रुप में ऐसे बने रहने के लिए कि मैं वही हूँ जो तुम लोग हो, और वही कूलनेस है, वो बहुत लोगों में रहता है। और यहाँ पर आई अग्री, उसको जैसे वो लगता है ना, ही इज होमोफोबिक, राइट, होमोफोबिक के टर्म में, आई जस्ट कन्फर्म इट, एक सेकेंड, so I was right, homophobic है, and I can understand this feeling because I have gone through it, but जो वे में वो जा रहा है वो वे में नहीं, I was just bit startled, I was just listening those stories, hearing those stories, देखती थी इंटरनेट पे, बट कभी एक्सपीरियंस या देखा नहीं, लाइक इन पर्सन किसी से मिली नहीं थी वैसे, सो इट फील्स बिट न्यू, आई विल से अ बिट फॉरेन हमारे लिए, आई डोंट वांट टू ये सेग्रीगेट इट, लेकिन थोड़ा न्यू लगता है कि जब आप सुन रहे हो लेकिन इन पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो थोड़ा अलग लगता है। तो बोल। तो ये मेरे को लगा था, बट देन इवेंचुअली मैंने स्टार्टेड, ये होता है हम जो स्टार्टिंग से एक बिलीफ लेके चल रहे और वो अचानक से ऐसा लगता है कि अच्छा इससे अलावा भी कुछ अलग है, हो सकता है, तो थोड़ा धक्का लगता है कि ओके, वो समझने में, वो अब्जॉर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आई वॉज नॉट दैट फोबिक जो झूठा खा सकते हैं ये सब नहीं था, they are human, they have this preference, I knew that they just have different preference, उसके अलावा उनके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, हम सेम ह्यूमन है, सेम खून दौड़ता है, सब कुछ अलग है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं बेटे के साथ में तो मुझे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोगों को ये लगता है, एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माई पियर्स, ठीक है, आजू बाजू के लोगों से भी मैंने सुना है, बिकॉज आई यूज टू गो दिस इन पर्टिकुलर, आई एम सॉरी इफ दिस इज TMI फॉर यू ऑल, लेकिन मैं बता रही हूँ बिकॉज सेम कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताना चाह रही हूँ कि लैला कहाँ से, कौन से कंसेप्शन से आ रहा है, सो फोकस ना इधर, हाँ, क्या कर रही है ये? सुन रही, तू बोल ना। ओके, सो आई वॉज इन कॉलेज, इट वॉज ऑल वुमेन्स कॉलेज, सो अराउंड माई फ्रेंड यूज टू बी ऐसे लाइक ओ माई गॉड, तो तुम्हारे अराउंड में भी देयर विल बी गर्ल्स डेटिंग गर्ल्स, सो अरे तुझे भी अफेक्ट हो रहा होगा ऐसे, तो पीपल डू थिंक लाइक दिस इवन इन दिस मेट्रो सिटीज, ठीक है, कि ऐसे कि भाई अगर मेरा फ्रेंड है वो और मैं उसके साथ रहा तो मुझे भी वैसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, आई गेट इट कि भाई लैला कहाँ से आ रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट अ थिंग कि भाई लोगों को पता ही नहीं रहता है, एंड दे आर ह्यूमंस, दे हैव द सेम फीलिंग्स, हम ही हैं, बस प्रेफरेंसेस अलग है, जैसे आपका प्रेफरेंस इज अपोजिट मेल, अपोजिट सेक्स, वैसा उनका सेम सेक्स के ऊपर है, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ भी गलत नहीं है उन लोगों के अंदर, वी आर सेम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो आई गेट इट कि उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों आ रहा है कि उसके अराउंड में ही है वो चीज़ें कि वो बोलेगा कि ये सही है, एंड यही प्रॉब्लम हो जाता है कि अपने को समझ ही नहीं आता, हमको मैंने बोला कि हमारे आज जो चीज़ें चल रही हूँ वही नॉर्मल लगती है, वही बचपन से देखिए, वही सुनिए तो हमको वही नॉर्मल लगती है, और फिर जब ये नया पर्सपेक्टिव आता है तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कि ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज है, ऐसे डाउट्स आते हैं। सो मैं समझती हूँ कि लैला के आते, लेकिन आई जस्ट फील उसका ग्रुप और वो थोड़ा और ज़्यादा ओपन माइंड अपना थोड़ा मेरे को लगता है कि लैला अभी ऐसे इसमें आया है, मे बी हिल गेट बेटर पर्सपेक्टिव, तो उसको अभी ना उसके जो भी उसका ग्रुप है, जो भी उसका फ्रेंड सर्कल, उनको समझाना चाहिए बाहर आके, देखो ऐसे से होता है, ये होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी इंसान ही है हमारे जैसे, बस उनका जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा सा अलग है,
ठीक है, जैसे हम लोग को लड़का पसंद है, लड़कों को लड़कियां पसंद है, और वैसे ही उनको सेम जेंडर के लोग पसंद पर है। मुझे और एक वो लगता है कि उनका ग्रुप ही वैसा है कि ना है दे वोंट अंडरस्टैंड इट। आई जस्ट होप कि उनका पूरा ग्रुप विथ लैला जस्ट एटलीस्ट ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड कि उनके अलावा भी आपके जैसे प्रेफरेंस है, आपके जैसे चॉइसेस है, हॉबीज है, उसके अलावा भी अलग हॉबीज प्रेफरेंसेस रखने वाले भी लोग अलग प्रॉब्लम रखने वाले भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैवेंट एक्सपीरियंस्ड इट, आपके आजू बाजू में नहीं हुआ है, तो इट डजेंट मीन वो होता नहीं है। सो पर उसने भी जैसे बोला कि मैं मेरे बाहर आके मेरे ऑडियंस को, मेरे मतलब जो भी क्लोज वंस है उनको मैं इनसे बात करूँगा इस चीज़ के बारे में कि ये कुछ ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा क्या बोलते हैं, उसका जो वो थिंकिंग है ना, वो जिसने बोला कि जूठा खाया जा सकता है, दैट इज वेयर वी कैन फिगर इट आउट कि उसके दिल में किस लेवल का इस चीज को लेके होमोफोबिया होगा। yes. एंड ये होता है गाइस, आई जस्ट है ना, उधर हर्षद को भी है, उसने बोला था कि मेरे को डर लगता है, लेकिन होमोफोबिया होना अलग बात है। एंड देन दिस बोला कि खाना खाना झूठा, दिस इज अनदर लेवल गाइस, दिस इज नॉट डन, दिस इज आई एम स्माइलिंग राइट नाउ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। ओके, आई जस्ट फेल्ट वेरी स्टार्टल्ड एंड सरप्राइज कि ऐसे लोग सोचते हैं इन कम्युनिटी के बारे में। मुझे उनको फिर से एग्रीगेट नहीं करना, आई जस्ट डोंट वांट टू, लेकिन जस्ट टू पुट आउट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू से दैट कि आज भी लोग ऐसे सोचते हैं कि उनका जूठा खाएंगे तो मतलब उसमें जैसे बोला कि कुछ हो जाएगा, तो वो मुझे अभी भी ऐसा मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं भूमि होता। पेडनेकर और सबने ही बोला कि झूठा क्या बोल रहे, ऐसा हो गया कि so everyone out there also भाई at least you know don't मैंने बोला stop here, stop, I am the righteous one, ये नहीं, just try and be understand करो, empathetic towards everyone irrespective their you know sexuality, identity, their caste identity, their religious identity, whatever identity, just educational identity, classist identity, just be bit kinder to everyone around you please guys। ये आप ये खाना झूठा ये बहुत पुरानी ये है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं या बहुत हम आगे जा रहे हैं। अगर ये सब सोच अभी हम रख रहे हैं, दिस थिंग्स आर गेटिंग यू नो, ऐसी बातें अगर नेटफ्लिक्स जैसे शो में हो रही है, दिस शोज के हम अभी भी कितने पीछे हैं। वी नीड टू डू सो मेनी थिंग्स अहेड, जिससे एटलीस्ट हमारा फ्यूचर भाई उन लोगों को तो थोड़ा ये सारी चीजें इधर एंड होनी चाहिए, यू नो दिस शुड एंड विथ अस। वो जो ट्रॉमा है आगे नहीं जाना चाहिए। का जो है बच्चे हैं उनके तक ये ना जाए तो बहुत अच्छी बात होगी ये चीज, इधर ही खत्म होनी चाहिए ये। मतलब जैसा अभी हम दोनों सोच रहे हैं सबके बारे में, ठीक है, वैसे ही वो लोग भी सोचे, उनको ऐसे एक वो वैसे सोसाइटी में ना रहे जो अभी तक हम चल रहे हैं, अभी भी लाइक हाँ, बस नहीं होना जस्ट फर्स्ट ट्रीट एवरीवन एज अ ह्यूमन बीइंग। ये सारे जो सेग्रीगेशन से हमले लेके आई है बाद में, जस्ट ये सब एग्जिस्ट करता है पहले से, ये कुछ नई चीज नहीं। द थिंग इज दैट कि अभी लोग बात करने लगे, इसके लिए ऐसे लोगों को लगता है ओ माय गॉड ये होता है, लेकिन ये बहुत टाइम से मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस से ये सारी चीजें चल रही है। सो या वो जब आरुष आया भी था तब मुझे बिट एकदम थोड़ा सा वो वैसा दे हैव दिस, अगर आप मैं उनको पहले से नहीं जानती थी टू बी ऑनेस्ट, मैं लैला कौन था आरुष कौन है आई डोंट नो हु दे आर, बट मैंने जिधर इसे लैला को इधर देखा है आई फील कि अगर वो थोड़ा स्टैंड ले अपना उसके ग्रुप के अंदर एंड स्टैंड फॉर राइट, यू नो, क्योंकि जैसे उसने ही हैज अ चांस। हाँ, उसने जैसे सूफी को समझा, जैसे अंडरस्टैंड किया, उसके साथ बात की कि देख ऐसा ऐसा है भाई, मुझे ये सब पता नहीं है ऐसे वैसे, तो वो बहुत अच्छे से उसने बात की उसके साथ, बहुत अच्छे से बात सॉर्ट की, तो मतलब आगे भी वो अपने दोस्तों से भी थोड़े से बोलते हैं उनका भी थोड़ा माइंड सोच थोड़ी बड़ी करे। या
बस इतनी होप या कर एंड सकते बाकी तो भाई वो पैम का जो मिसोजिनिस्ट एंड वो सब सारी चीजें हैं, हैं, नहीं इल्जाम बोलना है, चाहिए बार बार। या बार बार नहीं बोलना चाहिए, यस, लेकिन देन अगेन यू आर इन द शो वेर यू हैव टेकन दिस टैग, तो ऑब्वियसली लोग आपको घड़ी घड़ी बोलेंगे, जैसे हाँ श्रेया का हाँ हो गया बदतमीज, या शिल्पा का हो गया पता है, पर कि आप अभी वो झूठ उसको पे जो ये टैग करती हो। टैग जो दिया था कलेशी, ठीक है, उसको कोई भी अभी तक एक बार भी उसको इतना कलेशी नहीं बोला नहीं, लेकिन होगा। कलेशी कॉर्नर ही ओपन करवा दिया उसने, तो और क्या होगा, मैं वो नहीं बोल रही, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी, देखो तुम जो टैग लेके आए ना, लोग उस पर अटैक करेंगे बिकॉज यू आर इन दैट शो, लोग तुम्हारे वीकेस्ट वीक पॉइंट को ये अटैक करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है तुम ये वीक पॉइंट लेके आए हो यहाँ पर। तो चाहे वो शिल्पा का वो जो केस के वो लेके हर झगड़े में होता है, वो हर झगड़े अगर कोई हो रहा है तो वो लेके आते हैं कि आप तो ऐसी और होती है, श्रेया का बदतमीज वाला हो, या इनका तो बोरिंग, इनका तो टैग भी बोरिंग है, छोड़ो, शिवांगी का टैग भी बोरिंग है, और बोरिंग ही है टैग, क्या है उसका टैग बोरिंग है, अच्छा हाँ उसका तो टैग भी बोरिंग बोरिंग है, वो बोरिंग ही है वो टैग भी। उसने जैसे बोलता मैं बोरिंग हूँ क्या, हाँ भाई आप बोरिंग तो हो। दिख नहीं रहे भाई, ओके दैट इज डिफरेंट टॉपिक, लेकिन आई विल शुड एंड यहाँ पर पैम और इसका वी पुट एड आउट, हमें जो बोलना था ये टॉपिक को लेके। लेकिन शिवांगी के ऊपर हम आते हैं, लाइक शिवांगी बहन, उसको पूरा टॉक टाइम दे दिया, लेकिन उसने तो भाई अपना एंड वाला स्पीच दे दिया, गुड बाय स्पीच दे गुड दिया। बाय गाइज आई एम गोइंग, आपका इधर ही एंड होता है। मुझे लगता है आज आकांक्षा चौधरी की जगह शिवांगी जोशी को जाना चाहिए था, बिकॉज आई एम हियर कि भाई शिवांगी जोशी से ज्यादा तो आकांक्षा चौधरी डिजर्व करती है टॉप 5 में जाना एटलीस्ट, तो उसको नहीं जाना चाहिए था। आज उसने स्पीच भी दे दिया था कि भाई ओके तो उसको निकाल देते, सीरियसली निकाल देते, लेकिन कैसे निकालते उसको भाई, उसको वो नहीं निकाल, प्रिंसेस ऑफ द टेलीविजन है गाइस। लेकिन यस, बोरिंग तो हो आप, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया अपार्ट फ्रॉम गिविंग दोस सीरियल के स्लो मोशन वाले लुक्स, कुछ सीरियल की एक्टिंग, हाँ वो सारे, अब हम चल के बात कर सकते हैं, वो सब के अलावा आपने और कुछ नहीं किया। वो कुछ अपनी मसाला भी लाया, शिल्पा की वजह से ही लाया भाई, उसके अभी शिल्पा का फोकस चेंज हो गया, तो आप भी अब हो गए हो, तो यस। बाकी क्लास में तो जैसे श्रेया को उन लोगों ने पूछा कि भाई अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप क्यों क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आप रेडी नहीं थे, रेडी थे, क्योंकि आप ही पहले ने अपने जाके चौधरी को बोल दिया था कि आपको करना है तो करो, हु आर यू टू क्वेश्चन दैट, एंड आई अप्रिशिएट कि उसने उन लोगों ने वो उसको पूछा डायरेक्टली कि भाई तो क्यों घड़ी घड़ी पूछ रहा है, तो पूछ रही बिकॉज वो तुम लेके ही आए हो सीक्रेट, तुमको बताना ही है, ये क्यों घड़ी घड़ी लेके आ रहे हो। सो या उसको जो चिल्लाया दैट वाज राइट। एंड यस, मुझे एक शिल्पा का समझ नहीं आ रहा है भाई, शी इज गोइंग देयर घड़ी घड़ी कि उसके सर में चढ़ गया, उसके सर में चढ़ गया, बहुत बार बोल रही है भाई। अगर सर में चढ़ा रहता तो आपके पास इतने बार घर, आज भी वो गई उससे बात करने के लिए, चॉकलेट्स लेके, ये लेके, वो लेके, आपके पास नहीं आती भाई। और वो जैसे उन 29 ईयर्स के बच्चे को लेके उसने हंसा, पर शिल्पा ने बोला कि बच्चे जैसे कर दे, देन शी रिप्लाइड कि भाई बच्चे जैसे करे तो मुझे समझाओ, अब बच्चे बोल रहे हो तो मुझे बच्चे जैसे समझाओ। तो फिर इन लोगों ने कहा आपने अभी 29 ईयर्स बोला, भाई 29 ईयर्स ने बोला क्योंकि वो अपना पॉइंट रख रही थी, लेकिन यहाँ पर इसलिए बोले कि वो बच्चे जैसे रिएक्ट करते, इसके लिए बोले कि बच्चे जैसे रिएक्ट करते, तो समझाओ मुझे कि आप बच्चे को इसे समझाते हैं वैसे, दैट वाज अ पॉइंट। तो रीता शर्मा को जो फन बना दिया, आपने तो 29 बोला खुद को, तो वो मुझे लगा कि भाई आप खाली पेट उसको हंस रहे हो, वो जरूरत नहीं है। लेकिन शिल्पा को मुझे लगता है कि रेदर देन वो हवा श्रेया के अंदर नहीं गई है, शिल्पा के अंदर इनसिक्योरिटी की हवा चली गई है, और वो दिख रही है, भी वो पॉइंट किया, या वो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। आपको इसमें कोई पॉइंट्स ऐड करना है? नहीं, कोई नहीं, ओके बस वही कि शिल्पा जो वो एक कोई और ही टेंजेंट में चली जा रही है, वो बहुत पता नहीं कौन से टेंजेंट में जाना चाह रही है वो, या क्या दिखाना चाह रही है। फिर ये तुमको पहले से पता रहना चाहिए था कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग लड़की के साथ रहूंगी तो मैं तो आगे जाने नहीं वाली, ये तो आपको पहले से पता रहना चाहिए था, फिर पहले ही आप फ्रेंडशिप नहीं करती। अभी इतना सब कुछ होने के बाद वो नहीं, उसने कभी नहीं बोला कि ये मेरा शो है, बाहर से आके लोग बोल रहे कि वो शो चला रही है, उसकी वजह से
उसने उसके दिमाग में अगर हवा भी जाती ना, वो किसी से बात नहीं करती, वो राम सर से जाके बात नहीं करती, सॉर्ट नहीं करती कि देखो देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने कभी ये चीज नहीं बोला कि आपने वैसा मुझे जाके कन्फ्रंट नहीं करती। फिर पैम से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं करती, मतलब बहुत सारी चीजें है। जब वो सीक्रेट भी रिवील हुआ था तब योगेश ने भी उससे हाथ मिला, उसने हाथ मिलाया, उसने ज्यादा नाटक नहीं किया, ये भी कर सकती, मुझे नहीं करना है, मैं क्यों मिलूं, ऐसे भी कर सकती। अगर उसमें हवा चली जाती ना, वो किसी से बात नहीं करती, अपना अकेले रहती कि भाई मेरा शो चल रहा है, मेरे वजह से, वो तो है किसी के वजह से शो नहीं चल रहा है, बस लोग वैसा बोल रहे हैं उसको, तो तुमने वो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अग्रेड। मुझे वही लगता है कि जो श्रेया पे हॉलीवुड बोल रही है हवा में चढ़ गया श्रेया कालरा शो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जेन्युइनली नहीं दिख रहा है। क्योंकि फिर वो राम से जैसे आज नहीं बात करती कि भाई, एंड यस श्रेया ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे फिजिकली कुछ ऐसे असॉल्टेड वे में कुछ गंदा कर रही है, वैसे नहीं उसने बोला। उसने क्लियरली बोला था शिल्पा के साथ बैठ के कि ये जो अभी मेरे साथ अच्छा बन रहे हैं, फिर उधर सपोर्ट नहीं दिखा रहे, अगली बार अगर मुझे पप्पी देने आए ना, मैं बोली दूर रहे, तेरे डबल फेस मुझे दिख गए। उसका ये कहने का क्लियरली दोगलापन दिख गया। तो उसका ये था क्लियर, उसने कभी भी उसके इंटेंशंस पे क्वेश्चन नहीं किया। वी हैव सीन दैट उसका वो कभी भी इंटेंट नहीं था। गौतमी जी का वो रिएक्शन हम समझ सकते हैं कि पति के ऊपर ऐसा बात, और फिर बाहर लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, उसके वजह से उनका वो रिएक्शन निकले, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सही है। तो या बाकी तो चिल्लाया आकांक्षा चौधरी को, या आकांक्षा चौधरी का मुझे बहुत अच्छा एक पॉइंट मुझे बोलना था कि प्रॉब्लम ना यही हो जाता है व्हेन यू थिंक अबाउट ना कि मेरे फैंस के लिए मैं कुछ करूँगी, मेरे फैंस बाहर है, वो क्या सोचेंगे, वो मेरे पे, ऑब्वियसली पीपल आर लविंग यू, तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है कि यू नो तुम उनके लिए खेलो इन द सेंस अपना 100% दो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके फैंडम की वजह से आप उधर भी हो। लेकिन अगेन थिंकिंग अबाउट वही चीज कि मैं उनके लिए क्या करके करूँ और इधर टिकी रहूँ, उधर सब खलास हो जाता है। वही होता है कि फैंडम क्या होता है ना, गलत तरीके से प्रेशर भी देता है, अच्छे तरीके से प्रेशर देते हैं। हम कौन सा प्रेशर ले वो जरूरी है। प्रेशर अच्छे से लोगे ना कि आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई हैव टू गिव माई 100%, दैट इज राइट। एंड देन सेइंग कि आई हैव रिटन हियर, पीछे आई हैव रिटन समवेयर हियर कि जो उसने बोला कि फेम फैंस के बारे में सोचती हूँ, फैंस के बारे में सोचती हूँ, उनके लिए करना है मुझे, ये जब आप सोचते हो ना फिर गलत है। बिकॉज फिर तभी क्या आप हमेशा प्रेशर में रहोगे कि आई हैव टू बी राइटिशियस, कि फैंस को जैसे पसंद हो मुझे वैसा दिखना है। वहाँ गलत हो जाता है। बिकॉज आप जैसे भी जो भी चीजें कर रही थी उसके पहले आपको गलत, आपको कॉल आउट किया, जैसे श्रेया को गलत कॉल आउट किया, लेकिन डोंट चेंज द फ्ले कि भाई अभी यार मैंने कुछ ब्लंडर कर दिया, मेरे फैंस मुझसे बुरा हो जाए, बुरा ये वो करे। वो करते रहोगे ना तो आप सबको एक बार प्लीज नहीं कर पाओगे, ये समझ लो। आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते। कब प्लीज होगे लोग, जब आप आपके स्टैंड पे, आप आपके बिहेवियर पे रियल हो, फिर चाहे लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे जैसा भी लगे। आप हो। अब श्रेया को देखो, श्रेया वो नहीं सोच रही है कि बाहर मेरे लोग, मतलब लोग क्या सोच रहे हो, अगर ये वो किसी के बारे में नहीं सोच रही। उसका ऐसे मैं गेम खेलने आई हूँ, मैं जैसी हूँ मैं दिखाने आई हूँ, दैट्स इट। रियलिटी शो है, मैं मेरी रियलिटी दिखानी है। फिर शायद डांट भी पड़े, खा लो ना, खा गलती होगा ना वो सुधारो, लेकिन डरो मत कि मेरे फैंस के बारे में मैं सोचती हूँ फिर बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, और फिर मेरी फैमिली क्या सोच रही है, मेरे दोस्त क्या सोच, ये सब मत सोचो उस टाइम पे। फैंस का ही नहीं, अपने पूरे ग्रुप का, फैमिली का, सबका, ये सब सोचने का ही नहीं जब आप एक रियलिटी शो में हो। कि वो आपका रियल साइड है। अगर फिर ये सोचते रहोगे ना, फिर वो आपका एक प्रेशर में रहना स्टार्ट होगा कि अरे यार मैं ये नहीं कर सकती। एंड दिस इज द वाई आई फील ना कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीक्रेट रूम उसका गेम पूरा ऐसा हो गया। एंड टुडे शी हैज गॉन, जो कि बहुत ज्यादा अनफेयर फॉर हर था। बाय शो नहीं था आज, जो भी वो था टास्क, इट वाज फेयर कि जो भी ये था। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है आकांक्षा चौधरी के लिए, बिकॉज इतना मेहनत उसके सीक्रेट से पता चल रहा है, इतना मेहनत करने के बाद शी हैज केम हियर एंड आई डोंट पॉइंट इट आउट, लेकिन योगेश इज देयर एंड शी हैज गॉन, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज दैट बंदी सीरियसली डिजर्व्स। लेकिन मैं वो बोल रही हूँ कि उसने अपना गेम इधर ले लिया ना, नीचे रखती उस पॉइंट पे, तो कैसे भी करके शो मेकर्स बचाते उसको। क्योंकि एट दिस पॉइंट हमको पता है कि अगर शो को कंटेंट मिल रहा है वो लोगों को बचाएगा। लेके आए थे ना इसको भी, आकांक्षा को पता था कि भाई उसको लेके नहीं आएंगे तो फिर मसाला नहीं मिलेगा, इसके लिए तो इसको लेके भी आए थे। लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ कि आपने फिर वो एक फैंस के लिए राइट बनने का चाहा, जिसके वजह से आपका गेम फिर उधर गया। एंड आई फील रियली बैड कि वो आज चली गई। शी
at least deserves to be in top उसका 5. सीक्रेट सुन के बहुत ये लगा Seriously, कि yeah. मतलब लोग इतना मेहनत करके उधर तक पहुंचते और इतना हिम्मत लाते हैं ये सब चीजें करने की, एक मिडिल क्लास लड़की ये चीज करने की इतनी हिम्मत लाती है, और फिर ये ऐसे लोग रहते हैं सो कॉल्ड बड़े लोग, Influential. हाँ बड़े लोग, जो ये सब करके मतलब कभी कभी ना वो इंसान उसमें ये भी हो जाता है कि मेरे को ये चीज नहीं करनी करना है, है अभी, या गिव अप कर देता है. हाँ वो भी हो जाता है कि मेरे को नहीं करना है, ये सब मेरे लिए है ही नहीं, ये सब करने का मेरा वो मतलब बोलते हैं ना उतना मेरा वो है ही नहीं, या फिर ये लोग उतना मेरे को समझते ही नहीं है, ये चीज हो जाता है कितने बहुत सारे लोगों में। लेकिन आकांक्षा एक ऐसी बोलते इंस्पायर करेगी लड़कियों को कि नहीं तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद ही उसने 1 साल बाद उसने बोला कि इतना बड़ा शो किया, फिर अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो थी 1 साल बाद वापस से, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और वो सबके और लिए वो जाती आगे, बस यही था कि उसका गेम लास्ट 2 वीक में बहुत नीचे चला गया, ड्रास्टिकली नीचे चला गया। ये भी हुआ कि अगर वो शील्ड ले लेती ना तो वो बच जाती। या दैट वाज लक वाला चीज कि उसने नहीं लिया एंड शी चोज कि भाई आगे राम ने जाए। एकदम पॉइंट पे शील्ड लिया, एकदम पॉइंट पे। सो वो एक बुरा लग रहा है कि वो उधर बहुत सारे लोगों से ज्यादा डिजर्व करती थी एटलीस्ट आगे जाने के लिए। लेकिन यार दैट इज द गेम कि वो चली गई। आई फील वेरी सैड कि वो चली गई। सबसे ज्यादा मुझे ना शिवांगी उधर है वो बिल्कुल अनडिजर्विंग, मुझे उसमें से सब में से ना भी शिवांगी थोड़ा अनडिजर्विंग लग रही है। बिकॉज अगर इमेजिन अगर शिल्पा नहीं आती तो शिवांगी का क्या दिखता अगर शिवांगी उस जो भी चीज उसने बोली उसके लिए अगर शिवांगी स्टैंड नहीं लेती तो इसका क्या दिखता। शिल्पा का एग्जिस्टेंस नहीं होता शो में, तो शिवांगी उसका क्या मेन क्या दिखता। अगर शिल्पा अगर शिवांगी को स्टर नहीं करती तो उसका कुछ दिखता। आई डोंट थिंक सो कुछ दिखता। मे बी शायद वो राइटिशियस दिखती। हाँ, उसको वो लीडरशिप जो दिया था उसके अलावा कुछ भी नहीं। शायद तो थोड़ा जो एंगल हर्षित वाला दिख रहा है वो बोरिंग दिख रहा है, वो भी फनी दिख रहा है। उसके अलावा आई डोंट थिंक उसने जो गेम खेला है कुछ गेम खेला है। बाहर से लोग आए वो बोलने लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है, तुम लोग जो दिखा रहे हो वो वैसे ही बाहर जा रहा है, तुम लोग ऐसे लग रहा है कि दोस्ते पर वो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो सच में कपल गोल्स लग रहा है। तब से दोनों ने अलग कर दिया। एंड इफ यू नो सबसे पहले श्रेया ने ये पॉइंट आउट करवाया था उसको कि अगर तुझे पता है बाहर ऐसा दिख रहा है, वो बाहर वाले एरिया में उससे बात किया था एंड तभी उसने जाके उसका मजाक उड़ा दिया, देखो श्रेया मुझे ये बोल रही है हर्षद को जाके। बट सीरियसली आई फील ना इतना सब बोलने के बाद भी अगर आप वो कर रहे हो ना इसका मतलब आप वो प्लान करके आए हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कि वो एंड हो। उनको पता है कि अगर हमें करते रहेंगे तो एटलीस्ट नेगेटिव बज तो होगा और वो कामयाब हुआ। लेकिन शो की वाइज उसका कंट्रीब्यूशन आई डोंट फील अपार्ट फ्रॉम टेकिंग हर स्टैंड या वैसे कुछ गेम में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है एज सच जितना आकांक्षा चौधरी ने दिया है, चमोला ने भी दिया हो यार, जो भी है भाई उसने अपनी घिसवाई है जो भी करवाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ भी कर मतलब अपना इज्जत दाव पे लगा के चीजें की है। इधर जो भी ऑडियंस है ना बहुत सारे लोग ना जो चमोला का जो प्रोमो था वो प्रोमो देख के बहुत लोग देखने आए ये शो। आई एम डैम श्योर 100% श्योर, क्योंकि उसका सीक्रेट इतना ये था ना कि मेरे को भी ऐसा हुआ कि क्या है भाई इसका, बस तो क्रिएट किया था भाई। उसका बहुत ही हुआ था। पर जैसे वो स्टेज पे थी वो थी बहुत टाइम तक वैसी थी, पर जैसे ही वो हुआ गेस्ट वाला सीन उसके बाद उसका वो मुरार एकदम से एकदम डाउन होते गया। अग्रीड ये हुआ तो चमोला स्टिल मेरे को तो लगता है टॉप 5 में श्रेया इज डिजर्विंग, राम होना चाहिए, शिल्पा तो होनी ही चाहिए, उसके बाद आई फील आकांक्षा चौधरी और चमोला मैंने बोला ना, राम, श्रेया या और कौन मुझे शिवांगी नहीं लगती है टॉप 5 में ऑनेस्टली। आई डोंट फील लैला मुझे एक लगता है टॉप 5 में होना चाहिए बिकॉज जैसा भी उसने थोड़ा बहुत एंटरटेन तो किया है हमको, लेकिन आई डोंट सी शिवांगी इन टॉप 5 ऑनेस्टली। और उसने लास्ट वाला टास्क भी बहुत अच्छे से किया, उसने अपने लिए खेला फर्स्ट टाइम, वरुण ने वो बहुत अच्छे से खेला, तो वो बहुत अच्छा सो ये बैशिंग का तो आज यही सब हुआ भाई। शिवांगी को हमने बोला कि टॉक टाइम दिया, वो तो सबके बारे में अपना गुड बाय स्पीच दे दिया,
तो मुझे लगता है आज उसको बाय बाय वैसे भी करना चाहिए था, रेदर देन सेंडिंग चौधरी नहीं उसको करेगी ना भेजना वो। चाहिए था। लेकिन या अभी आई जस्ट होप एंड प्रे कि कि शिवांगी को ना श्रेया जिताए। विनर हो यार श्रेया, प्लीज। आई सीरियसली फील कि श्रेया विनर हो, बिकॉज दिस इज नाउ दिस आई एम सिटिंग हियर, फील नहीं, आई डिजर्विंग है वो शी डिजर्व्स, डिजर्व बिकॉज करती है। अभी हम इधर बैठ रहे, डू नॉट थिंक कि हम कोई फैन है उसके, नो। हम मुझे ऑनेस्टली श्रेया पता थी, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा वाकिफ नहीं थी उससे, जितना मैं शिवांगी को पसंद करती हूँ। लाइक लिटरली इसको मैंने बोला था कि शिवांगी हर्षद बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं जब स्टार्टिंग में नहीं देखना चालू की थी शो। सो आई वॉज फैन, नॉट फैन, लेकिन आई यूज्ड टू लाइक शिवांगी बिफोर शिवांगी एंड हर्षद। ये शो देखने के बाद ये स्लोली चीज़ें चेंज हुए, बिकॉज श्रेया इज द पर्सन जिसने सीरियसली फर्स्ट डे से, चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो गंदा बकाए जो भी किया, लेकिन गेम खेला है उस बंदी ने। बोलो जो बोलना है बोलो, बट उसने अपना पूरा दिया है भाई। हर एपिसोड में उसका 15 मिनट होता ही है, होता ही है, मानो या ना मानो, उसका 15 मिनट होता ही है। कटेगा भी नहीं किधर से, क्योंकि वो है उधर। तो वो बोलते हैं ना, वो अगर उसको काटने की भी कोशिश करे मेकर्स, अगर उसको काटने की, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने उतना दिया भी है, अपने ओपिनियंस भी रखती है, बोलती भी है सब जगह पे जाके, भले ही वो गंद बोले अच्छा बोले जो भी है, वो है, वो रियल है। Yes. वो लगता है मुझे। So मुझे वही लगता है कि आई जस्ट होप द बेस्ट पर्सन विंस, या। एंड उसके बाद जो, हाँ, स्टार्टिंग में जो हमने बात ही नहीं किया कि श्रेया और शिवांगी और हर्षद के जो पेरेंट्स आए थे, इट वाज वेरी 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 इमोशनल, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा। या उस पर तो हमने बात कर रखी है, घड़ी घड़ी तो नहीं बात करना उसके बाद, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी टची टॉपिक। लेकिन या आई फेल्ट रियली नाइस कि ऐसे शो में ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को स्ट्रेंथ मिल रही होगी ये सारी चीज़ें देख के कि भाई हम नहीं है, बिकॉज बहुत सारे टीनेजर्स एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमको, हमारे साथ हुआ यार, हम गंदे हैं, या वी आर समवन जो ये हो गए हैं, वी आर समवन जो डर्टी है, ऐसा फील होता है। बट लुकिंग एट यू नो देयर आइडल्स या ऐसे सेलिब्रिटी के साथ भी, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है, एंड यू आर नॉट द प्रॉब्लम, बट द जिसने वो किया है दैट इज द मेन कल्प्रिट, एंड यू आर नॉट द कल्प्रिट। और प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं कि हमको ये लगता है कि हमारी गलती, हमारे वजह से हमने कुछ किया इसीलिए हुआ। गलती सोसाइटी की है। सोसाइटी ने वो क्रिएट किया है लोगों के इसमें कि वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम उसको रोक सकती, तुमने ये किया, तुमने वो, ये होता है। तो इस रीजन की वजह से ना बहुत लोग बोल भी नहीं पाते, ये चीज रख देते हैं भरोसा से ज्यादा। मतलब जो बोल रही कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा ये होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। पेरेंट्स भी कभी कभी बोलते कि नहीं ये बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत चली जाएगी, ये चीज भी होती है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे रहते जो शिवांगी की मदर हो, श्रेया की मदर हो, फिर हर्षद के पापा हो, ये लोग के, मतलब बहुत कम लोगों के ऐसे रहते जो समझते हैं बातों को। लेकिन बहुत पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो नहीं समझते, वो हमको ही चुप करवा देते कि तू इधर किसी को नहीं बताएगी, चुप हो जा। और बोलते भी ना, पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब मत कर, हमारा नाक कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीजें होती है। तो बहुत सारी रीजंस की वजह से बोल भी नहीं पाते हैं लोग। सो यस, ये था। आई एम ग्लैड कि ये लोग ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, एंड इवन यू नो कि नॉट इवन बात करें, लेकिन उस चीज़ को सॉल्व करने का भी ट्राई, देने का ट्राई कर रहे हैं। सो दैट वाज वेरी कमेंडेबल बाय द शो। बाकी तो सबके हमने बैशिंग तो हमने बात कर लिया, हमारे हिसाब से जो टॉप 5 हमें लगता है हमने बता दिया, विनर जो लगता है वो हमने बता दिया। आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताओ। यस प्लीज डू टेल अस। बाकी तो हमने देखा ही, जो गेम आज का हुआ, पैम गई फर्स्ट इसमें, एंड आई फेल्ट कि जो टर्मिनेशन वाला गेम था इट वाज फेयर, लक वाला बेस्ड था जेन्युइनली अगर देखेंगे। एंड या सबसे ज़्यादा वोट जो है पैम को भी मिले थे, एंड पैम गई है। आई एम नॉट दैट ये कि भाई हाँ वो इधर तक, उसने जैसे जितना किया इधर तक आई, इट वाज वेरी फाइन, जस्ट एक वीक बिफोर शी गॉन। सो उसने जितना किया उधर तक पहुंची, इट वाज नाइस जर्नी। यस, सो पैम गई, उसका जैसा जर्नी था ठीक ठाक था, इधर तक कि ओके था। और या शिल्पा बची, राम बचा। नाउ नेक्स्ट वीक में जो इंटरेस्टिंग, अभी तो भाई देखो सबके एक एक करके विकेट कटने वाले हैं,
अगले हफ्ते में एक एक करके कटेंगे, हर दिन एक कटने वाला है मुझे लग रहा है। 2 जन भी जा सकते हैं कुछ सो अभी तो बस फिनाले की रेस है। या दैट वाज आवर रिव्यू गाइस। आप लोग बताओ आपके सबसे टॉप 5 जो है वो किनको होना चाहिए। और या आज के लिए बस इतना ही। बाय।